हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में एक्स रेज टू द पावर 16 + 4 इंटू डी एक्स, जिसके लिए आप लोगों के पास हिंट भी गिवन है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का हिंट नहीं मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके अंदर देख सकते हो भाई कि न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू द पावर 16 है। जो कि हम लोग इस एक्सरसाइज के टॉपिक की अगर बात करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 में चाहिए भाई। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स रेज टू द पावर 16 है तो एक्स रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 4 लिख सकते हो भाई। और अब आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि जब x की पावर 4 को हम लोग यहाँ पे t पुट कर दें तो अपने पास बनेगा 4x³ इंटू डी एक्स है वो dt के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से x³ इंटू डी एक्स है वो 1/4 dt बन गया। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में t रेज टू द पावर 4 प्लस में 4 बन गया। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने पास ध्यान दीजिए क्या बना भाई, टी रेज टू दी पावर 4 प्लस में 4 आपके पास बन गया। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये इसमें हिंट भी दे रहा है कि एग्जाम्पल नंबर जो 3rd है आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये कहने का मतलब है कि हमारे पास से जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे भाई, t² से, तो t² से डिवाइड वाली कंडीशन में t² + 4 में t² बनेगा भाई। क्या बनना है देखिए, रफ में पता लग जाएगा करना क्या है हमें। t² + 4 में t² बनेगा। अगर ये हमारे पास किसी का होल स्क्वायर हम लोग बनाते हैं तो या तो आपके पास ये बनेगा t माइनस में 2/t का भाई, या t प्लस में 2/t का। लेकिन उस होल स्क्वायर में ये पता लग जाता है कि हमें करना क्या है, t² + 4/t² और माइनस में आपके पास हो गया 2 × t × 2 में t अगर लेते हो तो 2 × 2 4 आ गया। कितना आ गया भाई हमारे पास, ये 4 आ गया। तो हमें यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग देख सकते हो भाई, किसकी ज़रूरत होगी, जब आप यहाँ t - 2 में t को अगर कुछ सब्सटीट्यूट करोगे तो आप लोगों के पास अगर उसका डेरिवेटिव देखेंगे तो अपने पास 1 - 1 प्लस में 2 में t² बनेगा। तो यहाँ ये जिसका भी स्क्वायर बनता है उसका डबल लेना होता है हमें, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो अपने पास यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हो वही क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 4 को हम 2 प्लस में 2 लिख देंगे और इसमें t² ऐड कर देंगे, t² सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन t रेज टू द पावर 4 + 4 इंटू में dt बन गया। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये कहलाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 t² + 2/t रेज टू द पावर 4 प्लस में 4 आ गया इंटू में dt। 2 माइनस में t² बनता है, माइनस को मैंने आगे रख लिया, 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ t² - 2/t रेज टू द पावर 4 + 4 इंटू में dt बन गया भाई। ऐसा करने के बाद अपने पास हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको I1 लिख दो, इसको I2 लिख दो, तो ये आपके पास हो गया I1 माइनस में I2। दोनों में से किसी को भी सोल्व कर लो आप लोग। I1 के लिए देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ t² प्लस में 2 में हमारे पास यहाँ पे है t रेज टू द पावर 4 प्लस में 4 इंटू में dt है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई t²।
और टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास इसके अंदर आप लोग देख सकते हो भाई क्या बनेगा। ऐसा करते हैं तो ये बन गया हमारे पास 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 2 टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस में 4 टी स्क्वायर इंटू में डी टी बन गया। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है भाई। न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास बन रहा है किसका, प्लस का बन रहा है। तो डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर बनना है और माइनस का होल स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हो, अभी मैं आपको समझा रहा था कि आपके पास t माइनस में 2/t, इसको आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा जेड वगैरह में जिसमें भी हम रखेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव अगर t के रिस्पेक्ट करोगे तो 1 प्लस में 2/t स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड बन जाएगा भाई। लेकिन t माइनस 2t का स्क्वायर नीचे बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग ये ध्यान दें, टी स्क्वायर प्लस 4/t स्क्वायर माइनस में 4 बनेगा भाई। तो आप लोग डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर दो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस का होल स्क्वायर बनाना है तो माइनस वाला 4 एडजस्ट कर दो, प्लस का बनाना है तो भाई प्लस वाला कर दो। आपको यहाँ इसमें माइनस वाले की ज़रूरत है तो 1 प्लस 2/t स्क्वायर डिवाइड बाई t माइनस 2/t का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 है इंटू में dt है। तो आप लोग क्या कर दोगे, जैसे मैं आपको ये समझा रहा था कि t माइनस में 2/t को z पुट कर दो, 1 प्लस 2/t स्क्वायर इंटू डी टी है वो डी जेड बन जाएगा। और आपका जो I1 बनेगा वो बनेगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस में 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख दोगे तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया 1/16 इंटू 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टेन इनवर्स जेड अपॉन में 2 और प्लस में C1। पहले आप जेड को वापस पुट कीजिए, जेड के बाद टी की टर्म आएगी, टी को वापस पुट करोगे तब वो आपके पास इसका इंटीग्रेशन काउंट होगा। केवल और केवल इसमें एक स्टार्टिंग का जो मेन पॉइंट था जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी, बाकी तो हमारे पास वही कॉमन काम है, उसी तरह से हमें काम करना है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन, ये थीटा की टर्म में है भाई तो आंसर भी थीटा की टर्म्स में ही आना चाहिए, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस में कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे इसको सोल्व करने के लिए, अब जो टाइप जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उस टाइप में तो क्वेश्चन डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो क्या कर दोगे आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस रेज टू द पावर 4। कोस रेज टू द पावर 4 थीटा से आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो अपने पास यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट रेज टू द पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस में 1 बन गया। देखिए अपॉन में बाई क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा अगर 10 थीटा को हम लोग टी पुट कर दें। तो न्यूमरेटर है वो अपना सीकेंट की पावर 4 है और 4 है तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या लिखोगे आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। 10 थीटा को अगर टी पुट करते हैं तो हमें तो केवल एक ही सीकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए भाई, तो एक सीकेंट स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। बिल्कुल इजी हो गया भैया। अब आप इसमें पुट कर दीजिए क्या, 10 थीटा को आप टी पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ से बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अपना जो इंटीग्रेशन बन गया
1 प्लस में टी स्क्वेयर इंटू में डी टी डिवाइड बाई टी रेज टू दी पावर 4 प्लस में 1 हो गया है। जो भी क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस में 1 जो बन रहा है, क्या कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी ना उससे टी स्क्वेयर से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो आपके पास बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस में 1 हो गया डिवाइड बाई टी स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में टी स्क्वेयर आ गया। ये करने के बाद आप देख पा रहे कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, माइनस का 2 कर दो प्लस का 2 कर दो। ऐसा करने के बाद आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा भाई 1 अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस में 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में डी टी। अब आप टी माइनस 1 अपॉन टी को जेड पुट कर दो, टी माइनस 1 अपॉन टी को जेड पुट कर दो, तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वेयर बन जाएगा इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड बन गया। और आपका इंटीग्रेशन यहाँ से कहलाएगा डी जेड अपॉन में जेड स्क्वेयर प्लस में 2 है, 2 को √2 का स्क्वेयर लिख दोगे, क्या बन गया 1 अपॉन ए 1 अपॉन √2 इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टेन इनवर्स जेड अपॉन में √2 और प्लस में सी आ गया। जेड को वापस टी में पुट करो, टी को वापस थीटा की टर्म्स में पुट करो, थीटा में आपका फाइनल आंसर आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट है वो ना कि एक्स से, यहाँ थीटा से है। नेक्स्ट अपने पास अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखने को तो बिल्कुल भाई सिंपल, ठीक है, अकेला कोट एक्स है हमारे पास, लेकिन हम इस प्रकार से इसको ईजिली सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों को इसी फॉर्म के अंदर इसको हमें पहुंचना पड़ता है। क्या कर दो, यहाँ से आप रूट कोट एक्स को टी पुट कर दो भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कोट एक्स है ना वो इक्वल हो गया किसके भाई, टी स्क्वायर के इक्वल हो गया। कोट एक्स है वो टी स्क्वायर के इक्वल हो गया। और यहाँ से अगर आप लोग इसमें या तो आप एक्स को लीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स टी स्क्वायर बना लो, या यहीं पे इसका डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है इज इक्वल्स टू 2t इंटू में डी टी बन गया है। और यहाँ से आपका डी एक्स, आपको तो डी एक्स फाइंड करना है, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू कहलाएगा -2t अपॉन में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। देखिए एक्स की टर्म्स को ही तो पुट कर रहे हैं और एक्स में ही आपका रिजल्ट आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -2t अपॉन में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं भैया। और अब कोट एक्स की वैल्यू हमारे पास है ही, कोट एक्स किसके इक्वल है, टी स्क्वायर के इक्वल है भाई। तो कोट एक्स इसमें आए, टी स्क्वायर रख दो, कोट का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। -2t अपॉन में 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 इंटू डी टी हो गया। ये डी एक्स आ गया, इसमें डी एक्स को ध्यान रखना है। ऐसे ही बिल्कुल सेम बनेगा, चाहे अगर आपके पास √tan थीटा हो तो भी ऐसा ही करना है, और रूट कोट है तो भी इसी टाइप से आपको करना है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, तो रूट ऑफ कोट एक्स को टी पुट कर दिया, डी एक्स को पुट कर दिया, -2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 इंटू में डी टी आ गया। तो क्या बना यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2t स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 इंटू डी टी आ गया। माइनस को अगर आप लोग बाहर रखना चाहते तो बाहर रख लो, माइनस को बाहर रख दिया जाए तो ये 2t स्क्वायर है जिसको टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 इंटू में डी टी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को मैंने बाहर ही रख लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद माइनस को बाहर रखते हुए टी स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 इंटू डी टी हो गया। इनको आप I1 और I2 की हेल्प से सोल्व कर दो। यहाँ पे टी स्क्वायर से इनको डिवाइड करके ऊपर प्लस बने तो उसमें नीचे माइनस का होल स्क्वायर बना दो, और ऊपर प्लस बनता है तो नीचे
माइनस का ऊपर माइनस बनता है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बना दो। तो रूट 10x हो या रूट कोट एक्स हो, दोनों के दोनों क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने का मेथड आपका यही रहेगा भाई। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 वाले में इन्होंने दोनों ही इकट्ठे दे दिए यहाँ पे। लेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x प्लस में रूट कोट एक्स, रूट 10x प्लस में रूट कोट एक्स इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग सोल्व करके लाओगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा भाई क्वेश्चन। तो इसके लिए आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको ऑप्शन आपके पास यहाँ से दो है। अगर इस एक्सरसाइज का यूज़ करते हो तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हिंट गिवन है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इसके अलावा इसको पीछे आप कर चुके हो उसके अकॉर्डिंग करते हो तो इसको आप साइन और कोस में कन्वर्ट कर दोगे, उसकी हेल्प से भी आप सोल्व कर सकते हो। किसमें, साइन और कोस में इसको आप कन्वर्ट करके और उसकी हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो। फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x प्लस में कोट एक्स को 1 में रूट 10x लिख दिया है इंटू में dx। तो यहाँ रूट 10x है वो एलसीएम आ गया। रूट 10x अगर एलसीएम है तो न्यूमरेटर में आपके पास बन गया भाई 10x प्लस में 1 इंटू में dx है। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखिए 10x को, या ये समझिए कि रूट 10x है, इसको इन्होंने z की फॉर्म में लिख दिया। z में लिख दो, t में लिखना चाहो t में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से 10x है वो आपका बनेगा भाई टी स्क्वायर बनेगा, और 10x टी स्क्वायर है तो यहाँ से आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इन्वर्स में लाओ या हमने अभी अभी काम किया था उसकी तरह भी काम कर सकते हो आप लोग। अगर इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो वो बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t इंटू में dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू 2t अपॉन में सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, जिसको आप लोग 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स लिख दोगे भाई। अब 10x तो आपका टी स्क्वायर के इक्वल है, तो 10x को टी स्क्वायर रखोगे तो dx इज इक्वल्स टू 2t अपॉन में 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 इंटू में dt बनेगा भाई आपके पास। तो चाहे आप इस टाइप से पुट कर लो और चाहे इन्वर्स में ले आओ, बात एक ही है दोनों। और ऐसा रखने से अब अपना इंटीग्रेशन कहलाएगा 10x को टी स्क्वायर पुट कर दिया गया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आप देख पा रहे हो कि रूट 10x को t पुट किया गया t इंटू डी एक्स को हमने यहाँ पे 2t अपॉन में 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 इंटू डी टी पुट कर दिया। t से ये t डिवाइड हो गया, 2 है इसको बाहर निकाल लो आप। 2 को अगर बाहर निकाल लोगे तो आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। अब इससे सिंपल और क्या हो सकता है भाई, जो टाइप इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग से कर रहे हैं वही टाइप बन गई। क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर, और ऊपर प्लस 1 रहे तो नीचे t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बना दो, और उसके बाद उसको z की टर्म में पुट कर दो। z में रिजल्ट आएगा, वापस t में ले आओ, t से वापस से x की टर्म्स में ले आओगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 11, जिसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट है भाई आपकी एक्सरसाइज नंबर 12 है। 12th एक्सरसाइज है, वो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और जहाँ पे आपसे कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस इन इंटीग्रेशन। मेनली किसका यूज़ हो रहा है भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का है, वो हमें यूज़ करना है। बुक में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आपके पास टेबल गिवन है भाई। फर्स्ट जो टाइप अपने पास फर्स्ट टाइप, वो कह रहा है कि px प्लस क्यू अपॉन में है हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो आप लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। क्या लिख सकते हैं हम लोग,
ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अगर यहाँ से बात की जाए तो? ये आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक है उसके लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर लीनियर फैक्टर बन रहे हो तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर। ए और बी है वो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी इनकी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ इसके लिए आप लोगों को इस पे ध्यान रखना है। जो ये फर्स्ट टाइप है केवल उसके बारे में फ़िलहाल करवा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारे पास से टाइम इतना ज़्यादा ना बचे। बाकी टाइप्स के बारे में हम लोग आगे जो काम करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं ओनली फर्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स अपॉन में लीनियर फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ अपने पास अगर मैं बात करूँ तो पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट 5 के 5 क्वेश्चंस है वो इसी फॉर्म में है अपने पास। जहाँ पे मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ पहले। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू डी एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर यूज़ हो रहा है तो क्लियर है कि आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हो, उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में तैयार कर दो और उसके बाद भी सोल्व कर सकते हैं, वो भी राइट है। लेकिन जब यहाँ पे फैक्टर्स हो रहे हैं तो इससे इजी हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक्स प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर दो भाई, क्या बनेंगे? माइनस का 1 और प्लस का 5। ये फैक्टर्स बनने के बाद अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट पार्ट पे जब आप आगे जाओगे लास्ट वाला पार्ट देखोगे तो डिवाइड में आपके पास 3 लीनियर फैक्टर गिवन है। तीसरा और हो तो प्लस में सी अपॉन में और लिख देंगे हम। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, जितना आपका ये डिवाइड में ये इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अगर इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ओनली एक्स प्लस 1 रह गया, राइट हैंड साइड में ए इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड हो गया तो एक्स प्लस 5 आ गया, प्लस बी इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड हो गया तो एक्स माइनस 1 आ गया। यहाँ से आपका टारगेट है कि आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या कर दो, जब ये लीनियर फैक्टर है तो सबसे इजी है, बेस्ट ऑप्शन है, आप ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिनसे ये 0 बन जाए। फर्स्ट वाला 0 बन सकता अगर मैं x की वैल्यू -5 कर दूँ तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू -5, x को -5 रख दो तो -5 प्लस में 1 माइनस का 4 बन गया। अब ये 0 बनाने के लिए रखा ही है और माइनस का 5 यहाँ रख दो तो -5 माइनस 1 माइनस का 6 b बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/6 इज इक्वल्स टू बी। और यहाँ से जो b की वैल्यू हमारे पास बनेगी वो बन गई बेटे 2/3 आ गई। b फाइंड होने के बाद नेक्स्ट इसको 0 बना सकते हैं अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो। x की वैल्यू 1 पुट करने से 1 + 1 2 हो गया, x की वैल्यू 1 पुट करने से आपके पास 6a बन गया, प्लस में 0 है तो 2/6 इज इक्वल्स टू a और ये डिवाइड किया तो a इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। तो ये एक नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स है सभी के सभी पार्ट्स में आपको यहाँ से a और b की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। और a और b की वैल्यू आपके पास आने के बाद नेक्स्ट आपका जो यहाँ से टारगेट होगा वो ये हुआ कि आप अपने इसको इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा गया था, अरे इसी को तो आपने ये लिखा है a/x - 1 प्लस b/x प्लस 5। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a के प्लेस पे 1/3 और b के प्लेस पे 2/3।
तो अपना इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए का मतलब 1/3/x-1 प्लस बी कितना है 2/3 में x+5 इंटू में क्या हो गया dx हो गया भाई। अब देखिए तो डिवाइड में लीनियर है भाई, इनका तो इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो गया। 1/3 log ऑफ mod ऑफ x-1 प्लस 2/3 log ऑफ mod ऑफ x+5 और प्लस में c आ गया भाई। देख सकते हो आप लोग इससे इजी अब इंटीग्रेशन और क्या हो सकता है भाई। तो इसको बोलते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम लोग इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास था कि अगर डिवाइड में ओनली 2 लीनियर फैक्टर्स हो। नेक्स्ट मैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 6 है, 6th पार्ट में यहाँ पे गिवन है भाई लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 अपॉन में है x-1 इंटू x+2 इंटू x-3 और इंटू में dx है भाई। क्लियर है, डिवाइड में लीनियर फैक्टर से सभी, तो यहाँ पे इसको लिख दोगे 2x-1 अपॉन x-1 इंटू x+2 इंटू x-3 इज इक्वल्स टू a अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन में सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन में थर्ड लीनियर फैक्टर। अगर ऐसे लीनियर फैक्टर और भी हों तो हम d अपॉन में और लिख सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में मेनली यहीं तक आपको मिलेंगे। ऐसा करने के बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x-1 इंटू x+2 इंटू x-3। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ओनली न्यूमरेटर आना है 2x-1, राइट में x-1 डिवाइड हो गया तो a के साथ x+2 भी आएगा और x-3 भी आएगा। b का x+2 डिवाइड हो गया तो b के साथ x-1 भी आएगा और x-3 भी आएगा। नेक्स्ट में x-3 अगर डिवाइड हो गया तो c के साथ x-1 इंटू x+2 दोनों आएंगे। ऐसा हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ये करने के बाद फिर से वही टारगेट है कि इनमें से किसी भी एक को 0 बना दो। यहाँ बेनिफिट ये है 0 एक को बनाओगे बनेंगे 2। सबसे पहले मैं इसी को 0 बना रहा हूँ। इसको 0 बनाने के लिए पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू अगर 3 रख दूँ तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 लेफ्ट में तो आ गया 5। x की वैल्यू 3 रखने से ये टर्म 0 बन गई भाई। x की वैल्यू 3 रखने से ये टर्म भी 0 बन गई। x की वैल्यू 3 रखने से नेक्स्ट देखिए 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 बन गया, 3 प्लस 2 5 हो गया और यहाँ से 5 इज इक्वल्स टू 10c बन गया और 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5/10 इज इक्वल्स टू c। इट मीन्स c इज इक्वल्स टू 1/2। c की वैल्यू तो आ गई भाई हमारे पास। सी के बाद नेक्स्ट आप इसको 0 पुट कर दो। ये 0 जब पुट होगा जब आप यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2 रख दोगे। माइनस का 2 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये -4 -1 माइनस का 5 बन गया। -2 रखने से ए वाली टर्म 0 हो गई। -2 रखने से b के साथ क्या बना ध्यान दीजिए -2 -1 माइनस का 3 बन गया। -2 -3 माइनस का 5 बन गया और प्लस में 0 बन गया। -5 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 15 भी हो गया। -5/15 इज इक्वल्स टू b है और ये b इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में आए कुछ भी वैल्यू आए। आपने किस किस को 0 पुट कर दिया भाई, एक बार तो इसको x-3 को, एक बार x+2 को, तो बच क्या गया x-1 रह गया। x-1 को 0 पुट करने के लिए क्या कर दोगे आप, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1। x को 1 पुट कर दिया जाए तो लेफ्ट में देखिए 2x - 1 है तो 2 - 1 1 हो गया। इधर x को 1 पुट कर रहे तो a इंटू 1 + 2 3 बन गया और 1 माइनस में 3 माइनस का 2 आ गया। 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 6a हो गया, क्योंकि 1 पुट करने से बाकी दोनों तो 0 हो जाने हैं। a इज इक्वल्स टू माइनस का 1/6 आ गया। हम लोग यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो गए और a b c की अगर वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हो भाई, a की जो वैल्यू -1/6 है, b की वैल्यू -1/3 है और c की वैल्यू 1/2 है।
तो अब आप लोग अपने इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस वन, ए क्या है -1/6/x-1 प्लस बी क्या है हमारे पास -1/3/x+2 प्लस में सी क्या है 1/2 अपॉन में अपने पास यहाँ पे आ गया x-3 और इनटू में dx बन गया। अब देखिए सभी टर्म्स का हम इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। -1/6 तो कांस्टेंट है, 1/x-1 का log ऑफ mod ऑफ x-1 -1/3 के साथ log ऑफ mod ऑफ x+2 बन जाएगा और प्लस 1/2 के साथ log ऑफ mod ऑफ x-3 प्लस c। तो इंटीग्रेशन तो इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता भाई। बस ध्यान रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते वक्त हम लोग ए बी सी का जो यूज है, ए बी सी की जो वैल्यूज़ है उनको हम लोग अच्छे से फाइंड कर सकें। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट कर लिया हमने, और इसमें फ़िलहाल आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन है इसी को कंप्लीट करोगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास लास्ट का जो 8th पार्ट है उसमें x³ को t पुट करना है, x² इंटू डी एक्स है वो dt बनेगा। बाकी सभी पार्ट्स के अंदर अगर फैक्टर कर दोगे तो सभी में लीनियर ही बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल सेम आपका सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट आप लोग ट्राई करोगे, अगर कोई डाउट हो तो आप बता दोगे।